अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरान इस्लाम, इस वक्त हम गुट्टाला बेगमपेट ईदगाह मस्जिद आलमगीरी में मौजूद है और आपको हम ये बतला रहे हैं कि यहाँ पर 90 एकड़ 17 गुंटे वक्फ अराजी है और जिसमें से तकरीबन 60-70% नाजायज़ कब्ज़े हो चुके हैं। और ये कब्ज़े आजकल से नहीं हैं, यहाँ पर बहुत सारे कब्ज़े हुए और अब इस वक्त कांग्रेस रेवंत रेड्डी सरकार के दौर में भी कब्ज़े हो रहे हैं। और यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि साबिक़ा भी हुकूमत की सरपरस्ती थी और मौजूदा रेवंत रेड्डी सरकार की हुकूमत में भी यहाँ के कब्ज़ेदारों को हुकूमत की सरपरस्ती और उसके नुमाइंदों की सरपरस्ती हासिल है। ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर हुकूमत चाही तो ये कब्ज़े एक ही दिन में बर्खास्त कर सकती है। इसके हम कई मिसालें दे सकते हैं कि ओल्ड सिटी में इमादुद्दौला जो है ना तालाब के में जो बिल्डिंगा बनाए गए थे और एक जिम्मेदार शख्स की भी बिल्डिंग थी, उसको फौरी तौर पर जो ना गिरा दिया गया गैर कानूनी करार देकर। और यहाँ पर मैं एक बात की नाज़रीन को ये वजाहत करना चाहता हूँ कि आपको जो बतलाया गया है 90 एकड़ ज़मीन पे जो नाजायज़ कब्जे हुए हैं, ये पूरे के पूरे 3 शेड पे है, एक भी यहाँ पर मजबूत इमारत नहीं है। तो ये इस बात की दलील है कि जो कब्जेदार है उनको भी इस बात का एहसास है कि उनका कब्जा नाजायज़ है। तो अब यहाँ पर हुकूमत और वक्फ बोर्ड की खामोशी मानखज़ है। आखिर इनकी खामोशी की वजह क्या है? हाँ, अब यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि कोर्ट में केस है। तो जब कोर्ट में केस चल रहा है तो नाजायज़ काबिज़ीन यहाँ पर कब्जा किस तरह कर रहे हैं और उनको जो ना पुलिस की पुष्टपनाही कैसे हासिल है? और जब यहाँ के मुकामी मुसलमान इस पर जो है ना अतराफ में टीन शेड के जरिए इसकी हिफाजत करना चाहते हैं तो पुलिस आकर रोक देती। ये कौन सा इंसाफ है? ये हमारी जमीन हमारी जायदाद की हमको हिफाजत करने का अख्तियार नहीं है और नाजायज कब्जों को जो है ना वहाँ पर पुष्टपनाही की जा रही है। तो यहाँ पर ये बात साफ जाहिर है कि बगैर जो है ना हुकूमत के मदद के यहाँ पर नाजायज कब्जे नहीं हो सकते। अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अभी हाल ही में कुछ यहाँ पर जो है ना हुकूमत के करता धरता भी यहाँ पर आए थे, वो भी जो है ना कुछ बुलंद दावे किए, लेकिन वहाँ पर नतीजा क्या निकल रहा? मेरा सवाल ये है कि नतीजा क्या निकल रहा है? अगर हुकूमत चाही तो एक दिन में नाजायज कब्जे खत्म करा सकती है, लेकिन हुकूमत चाहती नहीं। और ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, मुसलमानों का हक देंगे। अरे हक तुम क्या देते? हमारी प्रॉपर्टी हमारे हवाले करो। हमारे प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए हुकूमत मदद करे, हमारी मदद करे। हाँ, कई आज हमारे जो वक्फ का मंशा वक्फ ये होता है कि ये मस्जिद दरगाह कब्रिस्तान के लिए और जो ना गरीब मुसलमानों की मदद के लिए जो है ना ये वक्फ की गई है, लेकिन यहाँ पर दौलतमंदों का गलबा है और यहाँ पर हुकूमत जो ना आंखें बंद करके बैठी हुई है। अब मैं यहाँ से हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, मैं अब आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में हम उसको मौजू बनाएंगे। हम इस जमीन को, इस 90 एकड़ 14 गुंटे जो जमीन है, इसके ताल्लुक से हम हुकूमत पर जो ना हम इलेक्शन में मौजू बनाएंगे और इसका जवाब हम हुकूमत को जमहूरी अंदाज में देंगे। हम हुकूमत को ये आगाह करते हैं, अगर आप मुसलमानों के लिए संजीदा है तो फौरी नाजायज कब्जे खत्म होना चाहिए और ये जायदाद मुसलमानों के हवाले होना चाहिए, ताकि मुस्तहिक़ीन को उनका हक मिल सके। तो ये हुकूमत का मुनसिफाना इक़दाम होगा, वरना हम यही समझेंगे कि ये भी हुकूमत हमारे साथ जालिमाना रवैया अख्तियार की हुई है और इसका खुमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ेगा।